हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो आज हम फिर बात करेंगे डीसीबी में चतुर्श्रेणी पदों में जो नियुक्तियों में धांधली हुई उसके बारे में बात करेंगे। और शासन के पास रिपोर्ट पहुंच गई है दून, यूएस नगर और पिथौरागढ़ की, और इनमें जो है धांधली की लगभग पुष्टि हो गई है। क्या वाकई में ये भर्तियां जो है निरस्त हो सकती हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उसके अलावा जो काफ़ी कैंडिडेट्स के कमेंट आते हैं अल्मोड़ा की भर्ती को लेकर, उसके बारे में भी इस वीडियो में मैं आपके सभी प्रश्नों का जवाब दूंगा। तो मेरे साथ आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की निकल के सामने आ रही है, वो ये आ रही है कि भर्ती में, जी हाँ, भर्ती में धांधली की जांच रिपोर्ट के अध्ययन में जो है शासन जुट गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 जिलों की, जी हाँ, आपने देखा होगा देहरादून, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़ जिलों में जिला सहकारी बैंकों में जो चतुर्थ श्रेणी की भर्ती थी, ठीक है, उसकी जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी गई है। और जो बड़ी खबर निकल के सामने आ रही कि धांधली के प्रकरण की जांच रिपोर्ट का शासन ने जो है अध्ययन करना जो है शुरू कर दिया गया है। अब जल्द ही इसके संबंध में निर्णय लिया जाएगा, और ये निर्णय बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि सरकार पर ऑलरेडी जो है काफ़ी दबाव इस भर्ती को लेकर बना हुआ है। और जो बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि इसके तहत भर्तियों को रद्द करने के साथ ही संबंधित जिलों के सहकारी बैंकों, जी हाँ, इस वर्ड को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा कि इसके तहत, यानी कि जो अध्ययन अब तक किया जा रहा है और जो इनपुट आउटपुट निकल रहे हैं, उसके तहत आप देख सकते हैं कि भर्तियों को रद्द करने के साथ ही संबंधित जिलों के सहकारी बैंकों और सहकारिता विभाग के अधिकारियों पर जो है कार्रवाई करने का जो है निर्णय लिया जा सकता है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। तो आपने देखा होगा किस तरह से डीसीबी में 400 से अधिक पदों के लिए फिजिकल हुए थे कई जिलों में। आई थिंक इसमें से कोटद्वार एक ऐसा एकमात्र जिला है जहां अभी तक ना फिजिकल हुआ है ना ही इंटरव्यू हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये उन कैंडिडेट्स के लिए भी जो है अच्छी बात नहीं है जो कि ना अभी तक फिजिकल दे पाए और ना ही रिटर्न दे पाए, सॉरी, ना ही इंटरव्यू दे पाए। इसके कारण की वजह से आपने देखा होगा कि बात सामने आई कि जो सबसे बड़ी बात सामने आई कि संबंधित जो अपने चहेते हैं उनको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नियुक्ति पत्र दे दिए गए। और उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नियमों को ताक में रखकर, यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं, इसके बाद सरकार ने सभी जिलों में यह भर्ती पर जो है रोक लगा दी गई, चाहे वो देहरादून हो, पिथौरागढ़ हो, उधम सिंह नगर हो। लेकिन रोक के बावजूद यहाँ पर बैकडोर से, बैकडेट से जो है यहाँ पर नियुक्ति दी गई थी। ये मामला जो है सबके सामने जग जाहिर है, कई बार ये खबरों में भी आ गई है, और यहाँ तक कि सहकारिता सचिव ने भी इसके बारे में पहले भी नाराजगी जता दी है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा देहरादून में जितने भी नए चयनित अभ्यर्थी हैं उनकी सैलरी पर जो है अभी तक रोक लगी है। हालांकि अभी पिथौरागढ़ और यूएस नगर में तो सैलरी मिल ही रही है। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो सबसे बड़ी बात है वो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि अल्मोड़ा का जो मामला है पहले से ही अदालत में विचाराधीन है। तो काफ़ी कैंडिडेट्स के कमेंट आते हैं जो अल्मोड़ा से हैं कि अल्मोड़ा का रिजल्ट कब आएगा। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अल्मोड़ा का जो मामला है पहले से ही अदालत में विचाराधीन है। वहाँ पर का जो मामला है, जिस समय ये भर्ती आई थी उसी समय कोर्ट में चली गई थी। वहाँ पर आई थिंक, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, अगर मुझे याद है तो कुछ शायद दिव्यांग जन का कुछ ऐसा इशू था जिसकी वजह से वो कोर्ट में चली गई थी। हालांकि बाद में कोर्ट ने ये डिसीजन अभी तक शायद ले लिया गया था कि आप इस पर रिजल्ट निकाल सकते हैं, लेकिन सारी जो चीज़ें होंगी वो जो है अदालत के विचाराधीन के अंदर ही होंगी। यानी कि जो भी उसका रिजल्ट या जो भी होगी, जब तक कंप्लीट डिसीजन नहीं आ जाता है तब तक जो है लेकिन ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि अल्मोड़ा में जो है आपके फिजिकल भी हो गए हैं और इंटरव्यू भी हो गए हैं, ठीक है, वो सारी कोर्ट की देखरेख में हो रहा है। हालांकि रिजल्ट जो है देहरादून, यूएस नगर और क्या कहते हैं पिथौरागढ़ के बाद अल्मोड़ा का ही जो है आने वाला था, लेकिन फिलहाल अब बीच में इस तरह का मामला हो गया जिसकी वजह से पूरी चीज़ें अभी पेंडिंग है। अब ये मामला कब तक आगे जाएगा इस पे जो फिलहाल कोई डिसीजन नहीं लिया गया, और तब तक ये मामला अटका रहेगा जब तक यह सहकारिता विभाग इन तीनों डिस्ट्रिक्ट की जांच रिपोर्ट पढ़ के अपना निर्णय नहीं सुना देती है। और इनकेस अगर कहीं ये भर्ती निरस्त हो जाती है तो फिर तो सारी भर्तियां जो ये अल्मोड़ा की
कोर्ट में गई है वो ऑटोमेटिक जो है वो केस विड्रॉ हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो भर्ती प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी करके तमाम जो सर्टिफिकेट वगैरह भी है, तमाम तरह के फर्जी सर्टिफिकेट भी, चाहे वो स्पोर्ट्स से लेकर हों, चाहे वो एक्सपीरियंस से लेकर रिलेटेड डॉक्स हों, वो इसके बारे में लगातार खबरें आती रहती हैं। और जांच रिपोर्ट में जो संबंधित जो थे, चाहे वो नीरज बेलवाल हों, चाहे मान सिंह सैनी हों, तमाम लोगों ने जब इनकी जांच की तो काफ़ी कैंडिडेट्स के काफ़ी कैंडिडेट्स के डॉक्स जो है, यानी कि डॉक्यूमेंट जो है फर्जी पाए गए थे। ये जांच रिपोर्ट में भी जो है सिद्ध हुआ है। और सबसे बड़ी बात, इंटरव्यू वगैरह में भी जो है मार्क्स, मिनिमम मार्क्स ना देके काफ़ी कैंडिडेट्स को 0 मार्क्स भी दिए गए हैं और काफ़ी कैंडिडेट्स को यहाँ पर फुल मार्क्स दिए गए हैं, जो कि ऐसा कोई नियमावली जो है सहकारिता विभाग में नहीं है। यानी कि लगभग आप देख सकते हैं गड़बड़ी के मामले काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है पाए गए हैं। उसके अलावा सहकारिता सचिव डॉक्टर BRC पुरुषोत्तम ने बताया कि इस भर्ती प्रकरण में 3 जिलों की जांच रिपोर्ट का अध्ययन शुरू कर दिया गया है। गहनता से परीक्षण करने के बाद ही जो है कोई डिसीजन लिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये मामला कितना पेचीदा है, क्योंकि लगभग ये 2020 को ये भर्ती आई थी। आज अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लगभग 2 साल कंप्लीट होने को है, लेकिन अभी तक इस भर्ती में किसी भी तरह के कोई भी सही डिसीजन गवर्नमेंट नहीं ले पाई है। कहीं ना कहीं सरकार की विफलता और विभाग की अनदेखी और अपने चहेतों को अंदर करने के कारण ये भर्ती काफ़ी लंबी खींच रही है। अगर ये भर्ती फिर कहीं अगर रद्द हो गई तो फिर काफ़ी दिक्कतों का सामना आगे कैंडिडेट्स को भविष्य में करना पड़ सकता है। उसके अलावा लगातार हमारी नज़र इस पर बनी हुई है। कोई भी अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।